हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आपके लिए कला वर्ग स्पेशल ई क्लास रहने वाली है। हालांकि इसको जो साइंस ग्रुप के या फिर सभी ग्रुप के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि कला वर्ग में आपके जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिस तरीके से आपका पेपर आएगा, पूरे 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर पूरा प्रैक्टिस सेट आपको हम करवा रहे हैं। तो लगातार आप हमसे जुड़िएगा, अच्छे से यहाँ पर सारी क्लास को अटेंड करिएगा। धुआंधार तरीके से अंतिम तैयारी आपकी हम करवा रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर अगर नहीं लिए हैं तो 2-3 दिन का टाइम है, आप प्रीवियस ईयर पेपर लेकर पूरा पैटर्न समझ सकते हो, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ यहाँ से आपको आइडिया जो है लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपने कला वर्ग के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आपका, पूरे 50 क्वेश्चन आएंगे, तो पूरे 50 हम आपको लगातार हर प्रैक्टिस सेट में करवा रहे हैं। डेली 4 से 5 क्लास आ रही हैं, सभी क्लास को देखिएगा। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अच्छे से सपोर्ट करते रहिए हमें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बाकी साथ ही साथ अपने चैनल को शेयर भी कर लेना। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? 6 यहाँ पर जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है उल्लेखित हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार को जो 6 भागों यहाँ पर विभाजित किया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। निम्नलिखित में से किस या फिर किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है ना? आपातकाल होगा तब भी इनको जो है स्थगित नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और 21, 22, 23, 24 और 25। तो आपातकालीन अवधि के दौरान क्या होता है, राष्ट्रपति आदेश देकर जो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी निलंबित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आंसर बी आपका जो है करेक्ट होगा। आर्टिकल जो है 20 और 21 के किसी भी मूल अधिकार में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर क्या पूछा था? हाँ, स्थगित नहीं किया जा सकता। हाँ, तो कौन सा नहीं किया जा सकता? ठीक, मैंने 52 का आपका राइट आंसर बता दिया था आपको। बी आर्टिकल 20 और 21 जो है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लेवल या लॉर्ड माउंटबेटन? ये वाला क्वेश्चन कई जगह पूछा जा चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 54। मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है। ये कल जो है ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? अंध महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर? तो 54 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। मेरियाना गर्त जो है दुनिया का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। तो ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान रखना। मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? केन्या, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या भारत? तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, केन्या। 56 है। सामाजिक अनुसंधान के बारे में निम्नांकित में कौन सा सही है? एक निश्चित विषय पर तथ्यों का संकलन, सभी संबंधित तथ्यों को एक साथ रखना, वांछित तथ्यों का संकलन या उपरोक्त सभी? तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सामाजिक अनुसंधान के बारे में ये सारी चीज़ें सही हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 57 है। निम्नांकित में से गांधीवादी राज्य का सही आधार क्या है? अहिंसा, शक्ति, सत्याग्रह या फिर सहे संघ? तो 57 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका सही हो जाएगा, सहे संघ। गांधी जी के राज्य का आधार सहे संघ ही था, ठीक है, जिसमें सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें, उनका ये मानना था। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। गांधी जी ने राज्य के लिए किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? तो यहाँ पर आपका 58 का क्या आंसर हो जाएगा? समाज, व्यक्ति, कानून या राजनीति? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 58 का? गांधी जी ने जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति किसे माना है राज्य के लिए? तो इसका आंसर आपका व्यक्ति हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति को जो है उन्होंने माना है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 59 है। जनसंख्या के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक हैं डबलडे, सैंडलर, ड्यूमा या फिर बी रीड? तो 59 का आंसर आपका बी हो जाएगा, सैंडलर। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। किसे मानववाद का जनक समझा जाता था? दांते, पेट्राक, इरेस्मस या मैकियावेली? तो 60 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर आपको आंसर सही हो जाएगा। पेट्राक को जो है मानववाद का जनक समझा जाता था। मनुस्मृति के अनुसार सामान्य धर्म के लक्षण कितने हैं? 7, 8, 10 या फिर 12 है? तो 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 10, यानी सी आंसर आपका सही हो जाएगा, जो धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। 62 है। मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया? एरिक्सन, क्रेस्मर, शेल्डन या फ्रायड? तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फ्रायड। नव मनोविश्लेषणात्मक उपागम के अंतर्गत व्यक्तित्व के किन कारकों पर बल दिया जाता है? निराशावादी, आशावादी, निश्चयवादी या फिर ये सभी? तो 63 का यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा आपका आशावादी। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है।
इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? क्या है? नहीं है, आपसे पूछा है। माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नागटिवा या माउंट नंदा देवी। तो 64 का आंसर आपका हो जाएगा सी, माउंट नागटिवा। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? कच्छ की खाड़ी, कंबे की खाड़ी या खंबाट की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या अकाबा की खाड़ी। तो 65 का आंसर आपका डी हो जाएगा, अकाबा की खाड़ी। यहाँ पर देखो आपकी ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जनरल साइंस है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है, इन सब से आपके मिक्स क्वेश्चन जो है यहाँ पर आते हैं। आइन ए अकबरी किसने लिखी? फैजी, बीरबल, अबुल फजल या मुल्ला दो प्याजा। तो 66 का यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, अबुल फजल। ये वाला क्वेश्चन कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी था। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, इनमें से कौन महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? कौन सा विचार जो है उनका आर्थिक विचार नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, गांवों या फिर गांव सर्वोदय का पुनर्जन। तो 67 का सी आंसर हो जाएगा, ये उनका विचार नहीं है, बाकी तीनों उनके आर्थिक विचार हैं। प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसीलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहोगे? अल्पकालिक बेरोजगारी, अंतर्निहित बेरोजगारी, अस्थायी बेरोजगारी या फिर संगठित बेरोजगारी। तो 68 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, अंतर्निहित बेरोजगारी इस प्रकार की बेरोजगारी को कहते हैं। 69 है, कलकत्ता जो कि अब कोलकाता है में भारत सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? आर.सी. देसाई, पी.सी. महालानोबिस, दादा भाई नौरोजी या बी.के.आर.बी. राव। तो 69 का आंसर बी हो जाएगा, पी.सी. महालानोबिस। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, रामचरितमानस का कौन सा कांड या अध्याय सबसे छोटा है? अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड या फिर लंका कांड। तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं ये आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे, यानी कुल कितने अध्याय हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, किष्किंधा कांड। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? वेल्लानवगाई, शालाभोगा, पल्ली छांदम या ब्रह्मदेय। तो 71 का आंसर आपका सी हो जाएगा, पल्ली छांदम। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जब किसी को दान में भूमि दी जाती है तो उसको जो इस टाइम ये कहते थे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह या मोहम्मद बिन तुगलक। तो 72 का राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये तुगलक वंश के संस्थापक भी था। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जहांगीर, शाहजहां, बाबर या हुमायूं। तो 73 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, हुमायूं, जो कि मुगल शासक बाबर का पुत्र और मुगल वंश का दूसरा शासक भी था। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या बहादुर शाह प्रथम। तो यहाँ पर 74 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहजहां ने की थी। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो सेम मतलब रिपीट कर दिया इन्होंने। क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये वाले क्वेश्चन हम लोगों ने कल कर लिए, सेम क्वेश्चन आपका जो है रिपीट इन्होंने कर दिया है। तो इसका आंसर बी हो जाए, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 76 है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? 1922 गया या 1923, 24 या फिर 25 में। तो 76 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1924 बेलगाम में जो है यहाँ पर उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? स्टैनली बॉल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, सर विंस्टन चर्चिल या जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड्स। तो यहाँ पर 77 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 78 है, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर या फिर जबलपुर में। तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। कब की बात है ये?
1931 की बात है, ठीक है, कब के 1931 की जो है बात यहाँ पर की जा रही है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है 80, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 80 का सी हो जाएगा, कर्नाटक। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या के घनत्व सबसे कम है। क्या पूछा, सबसे कम पूछा है, ठीक है, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। कल वाली जो क्लास थी उसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया था, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जानकारी दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है, हंगरी, जर्मनी, रोमानिया या फिर ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर 82 का राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जर्मनी। 83 है क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका। तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एशिया। चमेर बांध किस नदी पर बनाया गया है, सतलुज, रवि, ब्यास या फिर चिनाब नदी के ऊपर। तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रवि नदी के ऊपर जो है ये बनाया गया है चमेरा बांध। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, गैलरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, कोलंबिया, मैक्सिको, इटली या फिर हवाई में। तो 85 का आंसर आपका ए हो जाएगा, कोलंबिया में जो है गैलरेस ज्वालामुखी स्थित है। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा या मध्य प्रदेश में। तो 86 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित परसेंटेज क्या होगा, 60, 70, 80 या 90। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 90। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है, हर छठे वर्ष की समाप्ति पर, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर, हर दूसरे वर्ष या फिर हर तीसरे वर्ष। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, 123, 121, 125 या 127। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 123 में जो है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना ये बताया गया है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है, यानी राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, 17, 19, 15 या फिर 12। तो ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 है। को विधानसभा का 17 वसान करने की शक्ति होती है राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या फिर मुख्यमंत्री को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल को। विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को, 23 मई को, 18 जून को या 29 जुलाई को। तो 92 का राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 29 जुलाई को जो है विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को क्या होता है आपका विश्व जनसंख्या दिवस होता है। तो जुलाई में इन दोनों का आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था, नई दिल्ली, पुणे, लखनऊ या फिर मुंबई में। तो कुछ क्वेश्चन आपके जो है करंट अफेयर्स से भी पूछे जाएंगे, तो आप लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ लेना, उतनी आपके लिए इनफ रहेगी, ठीक है। तो 93 का फिलहाल यहाँ पर आंसर आपका नई दिल्ली यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये फिलहाल 2018 की बात है, लेकिन अभी आपको जो है लास्ट के 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है। निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया। और ऐसा मत सोचा करो कि आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपको याद ही हो जाएंगे, तुरंत याद किसी को नहीं होते हैं, बस लगातार प्रैक्टिस करनी है ताकि कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको याद हो जाए। हर चीज़ को कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं मैं से रट लूँ, नहीं भाई, सब चीज़ें याद आप नहीं कर सकते हो। करंट अफेयर्स है उसको बस आपको पढ़ना है लगातार, ये नहीं कि हर एक करंट अफेयर्स को आप याद कर पाओगे। तो 94 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गुजरात। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है, ये वाला अपने लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे, पूरी एक क्लास है अलग से जहाँ पर हमने सभी फुल फॉर्म बताई थी, तो उसमें हमने बताया था नाबार्ड का विस्तृत रूप जो है क्या हो जाएगा। तो 95 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 96 है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाने जाना लगा। तो सबको पता है गौतम बुद्ध, यानी 96 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा।
हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, SR राव या RS बिष्ट। तो 97 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता की जो है यहाँ पर ये पूछा है कि लोथल की खुदाई किसने की थी? एक हिस्से की। तो यहाँ पर 97 का सी आंसर आपका हो जाएगा RS बिष्ट। देखो इसमें ना कई सारी चीज़ें यहाँ पर जो है डाउटफुल रहता है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें है कि हड़प्पा सभ्यता के लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने। ठीक है। इसके बाद जो दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नगर, राखलदास और बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो और RS द्वारा जो है बनमाली और धौलावीरा की यहाँ पर खोज की गई थी। तो इसको आप जो है यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? नेक्स्ट है, यानी कि 98 है। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन या फिर 24 दिन। तो यहाँ पर 98 का बी आंसर हो जाएगा 18 दिन। 99 है, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? पृथ्वी नारायण शाह, राणा बहादुर शाह, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, महेंद्र वीर विक्रम शाह देव। तो 99 का आंसर आपका ए हो जाएगा, पृथ्वी नारायण शाह जी को। फिर यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा। अर्थशास्त्रीय दृष्टि से मध्यवर्ती वस्तुओं से हमारा क्या तात्पर्य है? और जो भी तात्पर्य होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, 3-4 दिन बच्चे मेहनत से पढ़ते रहिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।